हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं फिर से एनर्जी अपडेट देती हूँ आपको। इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पिछले 4 दिन से ना बहुत 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 ज़्यादा सीवियर फॉर्म में असेंशन सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, मुझे भी हो रहे हैं और जिन जिनको मैं जानती हूँ, सब लोगों से जिनसे बात की है, सबको ऐसा हो रहा है। तो मतलब कलेक्टिव लेवल पे ये हो रहा है ना। तो अपडेट देती हूँ मैं आपको। तो सबसे ज़्यादा असेंशन सिम्टम्स जो बहुत एग्रवेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है। हाँ, सबसे पहला है कि हमारे क्योंकि क्योंकि कलेक्टिवली सेक्रल चक्रा पे काम चल रहा है। ठीक है, सेक्रल चक्रा पर जो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इट्स लाइक कि वही पहले भी बताया था मैंने, 1000 साल का काम एक साथ हो रहा है। विद इन 2 मंथ्स फिनिश करना है, सपोज 3 मंथ्स, तो कितना तेज़ी से करना पड़ेगा, है ना। तो वही उस लेवल पे पर्जिंग हो रही है। और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ये है कि अचानक से लोअर बैक एक, है ना, या फिर हिप जॉइंट में पेन, या फिर आपके नी जॉइंट में पेन, है ना, और पैरों में क्रैम्प्स आना, पिंडलियों में, है ना। और क्या है, झटके लगना। जैसे आप लेटे हुए आराम से या कुछ काम कर रहे हो और आप एकदम से ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब झटके लगना, यार समझो, होता है ऐसा कभी कभी, एकदम से पैर उछल के ऐसे हो जाते हैं, वो अपने आप से हो रहा है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, फिर आप बैठे हैं आराम से, लेकिन दिमाग में आए जा रहे क्रिएटिव आइडियाज़ की बम्बार्डमेंट हो रही है, मैं ये भी कर लूँ, इस चीज़ को ऐसे कर लेना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ ऐसे कर लेना चाहिए। ज़बरदस्त आइडियाज़ आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं। क्यों क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सेक्रल चक्र का ही, सेक्रल चक्र इज अ क्रिएटिव सेंटर ऑफ आर बॉडी। ठीक है, तो उस पर जब काम चल रहा है, उसकी पर्जिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो क्लीन होता जाएगा, आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी। राइट वाला साइड का माइंड एक्सेसिवली काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। फिर देर विल बी अ शिफ्ट इन क्लोज रिलेशनशिप्स, यानी जिनको आप बहुत प्यार करते थे उनसे आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जिनको लगता था, जिनसे लगता था कि आप बिना रह ही नहीं सकते उनके, है ना, तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी एकदम अचानक से, ऐसे नहीं कि, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पहले से भी चल रहा है, लेकिन अभी अचानक से एकदम ऐसे लगेगा कि यार ये तो बस हो गया, खत्म बात। हो गया, अब आगे और नहीं, है ना। तो शिफ्ट इन क्लोज रिलेशनशिप्स, और जो लोग जिनको नहीं जानते थे, ऐसे लोग आपकी क्या बोलते हैं, सर्कल में आएंगे और बहुत क्लोज लगेंगे आपको, जैसे सोल फैमिली के ही लोग हों। ठीक है, फिर टू मच स्लीपीनेस बट नॉट एबल टू स्लीप। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जीज, बिकॉज ऑफ द अपग्रेड्स यू आर गेटिंग ड्यू टू एनर्जी, इनकमिंग एनर्जीज। ठीक है, कि ऐसा लग रहा है कि थकान हो रही है, नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है नींद के मारे, लेकिन जैसे सोने के लिए लेटो, सो नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज क्रिएटिव आइडियाज आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और फिर अगर आप उस पर कुछ नहीं करते हो तो वैसे बेचैनी हो जाती है ना। तो जब तक आप उसको कर नहीं लोगे, तब तक आप वैसे शांति से नहीं लेट पाओगे। तो यहाँ पे एक सलाह मैं आपको दूंगी कि हाँ ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पे काम भी करना है आपने, जितना आप कर सकते हो करो, लेकिन थका कर नहीं। जैसे आपने एक एक क्रिएटिव आइडिया पे आपने कुछ काम किया, से फॉर एग्जांपल आपका मन किया कि यहाँ के पर्दे हटा के मैं यहाँ के पर्दे लगा दूँ। ये मेरे साथ हुआ था, है ना। या ये गमले यहाँ से उठा के मैं वहाँ रख दूँ, है ना, या इस गमले को छोटे वाले से बड़े वाले में चेंज कर दूँ, है ना, या मैं कुछ सील लूँ, या मैं कुछ कुछ भी कुछ बना के नया खा लूँ। कुछ क्रिएटिव अगर आपको करने का मन कर रहा है ना, उस पर कीजिए काम, लेकिन अपने आप को थकाए बिना। मतलब इट शुड नॉट बी नॉन स्टॉप। जैसे आइडियाज़ क्रिएटिव आ रहे हैं, नॉन स्टॉप आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ नॉन स्टॉप आ रहे हैं, वैसे काम उन पे नॉन स्टॉप नहीं करना है, बीच बीच में ब्रेक लेके रेस्ट करके करना है। ठीक है, फिर है कि क्योंकि सेक्रल चक्र है इन्वॉल्व, तो मेंस्ट्रुअल, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में
कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और वो भी बहुत ड्रास्टिक वाले चेंज होंगे। या तो बहुत ज़्यादा फ्लो है, या तो बिल्कुल नहीं है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, या अभी अभी फिनिश हुआ था और फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए मेंसेस, ऐसा वाला कुछ भी हो सकता है। या बहुत पेन हो रहा है विदाउट मेंसेस भी, लोअर एब्डोमेन में पेन है ना। या आपको यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना। या पेशाब में वैसे ही जलन हो रही है, यूटीआई नहीं है तो भी जलन हो रही है। और वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अगर अभी अभी रिसेंटली आपको हो रहा है ऐसा, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू एनर्जीज दैट आर कमिंग, एंड जो भी सेक्रल चक्र पर्जिंग हो रही है उसकी वजह से है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है ब्रेस्ट में भी पेन हो या लंप पता लगे, तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये कुछ हो सकता है, आप चाहते हैं कि आप चेक वगैरह करा लें, डॉक्टर से करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी रिसेंटली आपको पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट पर्जिंग गोइंग ऑन, ठीक है। घबराने जैसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना है और अपने चक्रास को क्लीन करते रहना है, इनर वर्क करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम बीइंग है, जैसे जैसे एनर्जी सेटल होएगी वैसे वैसे ये चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। और जो अभी जो पर्जिंग जो चल रही है, मतलब शुद्धिकरण, पर्जिंग यानी शुद्धिकरण, सेक्रल चक्र का शुद्धिकरण कलेक्टिवली चल रहा है। इट्स नॉट फॉर 1 पर्सन और 10 पर्सन, इट्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड गोइंग ऑन, ठीक है। तो टाइम लेगा। अब आप, अगर आपको अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ समय में 1-1.5 हफ्ते में ऐसा पता लगे, तो घबराए नहीं। अगर लंप कहीं पे पता लग रहा है, गले में पता लग रहा है, या एक्जिला में, आँख में पता लग रहा है, या ग्रॉइन में पता लग रहा है, या ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे होता ही नहीं है लोगों को लंप, ऐसी कहीं जगह पे आपको गांठ पता लग रही है, तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एनर्जी स्टक हो जाती है, ठीक है। तो उसको रिलीज करने के तरीके भी मैंने बताए थे, आप प्लीज़ जाके देखना सेक्रल चक्र का वीडियो, ठीक है। तो वो सब उसकी वजह से है। अगर आपको अपने वही वही बात है कि अगर आप अपने ऊपर ठीक से काम कर रहे हैं, तो ये थोड़े दिन में अपने आप सबसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर है, आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, इंटीमेट ड्रीम्स आ रहे हैं, है ना, या एवर्जन हो गया है सेक्स से, तो वो भी इसी वजह से है ना, कि आप अपने पार्टनर के साथ में नॉर्मली सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको घिन आ रही है सेक्स करने पे, या उसकी बात करने से भी घिन आ रही है, या कोई गिल्ट फीलिंग आ रही है ना, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्स करने का मन कर रहा है ना, एक्सेसिवली, कि ड्रीम्स में आप यही काम करे जा रहे हैं, है ना, विदाउट पार्टनर ऑल्सो ऐसा आपको फील हो रहा है कि मैं कर लूँ। तो ये सब पर्जिंग की वजह से हो रहा है, शुद्धिकरण की वजह से। अगर आपको कोई भी लोअर इमोशन फील होता है सेक्स से रिलेटेड, प्लीज़ आप फटाफट उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो बताया यही जा रहा है कलेक्टिवली कि आपके अंदर ये डर है, या गिल्ट है, या शेम है, ये सब, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करो फटाफट, ठीक है। अंदर मन में नहीं रखना है। फिर है, और इन सब चीज़ों से एक ही इलाज है, बेस्ट इलाज है, कि आप डांस कीजिए पूरे दिन में, कम से कम एक बार तो डांस कीजिए, ज़्यादा बार करेंगे अच्छा है। डांस कीजिए, या फिर स्विफ्ट वॉकिंग कीजिए जल्दी जल्दी, है ना, मैराथन टाइप्स, जिसमें थोड़ी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो, चैनलाइज हो, ठीक है। नहीं तो घर में अगर कर रहे हो तो जुम्बा डांस कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, ऐसा वाला सेक्रल चक्र से रिलेटेड योगा नेट पे बहुत सारे बताए हुए हैं, वो कर लो, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हैं, असेंशन सिम्टम्स को थोड़ा सा बराबर करने के लिए, मतलब इतना कि आप सहन कर पाएँ, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है, हमारे थ्रोट चक्रा पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत झूठ फैला हुआ था, लोग सच नहीं बोलते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है। तो कलेक्टिवली ये काम चल रहा है कि थ्रोट चक्रा सबका क्लीन किया जा रहा है ना, और उसकी भी पर्जिंग चल रही है, ताकि लोग सच बोलें,
सच को एक्सेप्ट करें, है ना, रिसेप्टिविटी भी इंक्रीज़ हो और एक्सेप्ट भी करें कि हाँ भाई, हाँ, ये चीज़, इस सच को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, या करती हूँ। तो थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। हाँ, इसका इसका जो साइन या सिम्टम आएगा वो ऐसा होगा कि लोगों से आप बात कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल, तो ना तो आप झूठ बोल पाओगे ना सामने वाला झूठ बोल पाएगा, है ना। सब लोग सच बोल रहे हैं आजकल, सब लोग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाले को क्या कैसा फील होगा, सब लोग सच बोल रहे हैं क्योंकि काम ही उसी पे चल रहा है। और जो लोग डर रहे हैं बोलने से, उनका गला खराब है, उनका गला ज़्यादा खराब हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल नॉर्मल। अगर आप परेशान हो जा रहे हैं या किसी से लड़ाई हो जा रही है आपकी क्योंकि आप झूठ नहीं बोल पा रहे, झूठ हमें पता नहीं लगता, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग झूठ बोलते हो, इट्स लाइक कि कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि हम लोग वो बात नहीं बोलते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगे, ठीक है। हम लोग मैनिपुलेट करके बातें बोलते हैं कि बात कह भी दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, है ना, फील नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि आप जो बोल रहे हो, जो अंदर है वही बोल रहे हो। नो मैनिपुलेशन, नो हाइडिंग ऑफ ट्रूथ, बोलना है बस, निकल रहा है अपने आप से। या फिर आप बिल्कुल चुप हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बोल रहे हो तो सिर्फ सच बोल रहे हो, नहीं है तो नहीं बोल रहे हो, है ना, लोगों से कट रहे हो, क्योंकि आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि लड़ाई होने के चांसेस सच बोलेंगे तो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, कलेक्टिवली सभी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो घबराए नहीं, जस्ट बी, जैसे हैं वैसे रहिए, जो हो रहा है होने दें, गो विद द फ्लो। बेस्ट ऑप्शन इज गो विद द फ्लो, ठीक है। और क्या होता है इसमें, हाँ, सोर थ्रोट, गला खराब होने की शिकायत, फीवर जैसा लग सकता है आपको, है ना, और बॉडी एक, जो भी गला खराब होने की वजह से जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सब हो सकते हैं, है ना। कान में दर्द, जबड़े में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, है ना। और तो ये जितने भी वो आ रहे हैं, अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, इट मीन्स आपके थ्रोट चक्र पे भी काम हो रहा है। और ये सिर्फ आपके थ्रोट चक्र पे नहीं हो रहा है, ये कलेक्टिवली सबके लिए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको बहुत पावरफुल इंट्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, आपको पहले से पता चल रहा है। और ड्रीम्स भी आपको ऐसे आ रहे हैं, जो प्रीमोनिशंस जिनको हम बोलते हैं, या तो विजन्स आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है, या आप किसी को याद कर रहे हैं और उसका फ़ोन आ रहा है। ये चीज़ें, टेलीपैथी मतलब आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो मीन्स आपके थर्ड आई चक्र पे भी ज़बरदस्त काम चल रहा है, ठीक है, और आप उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। फिर है कि बहुत ही कॉमन चीज़ है ये कि लाइट वर्कर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करके ग्रुप्स बना रहे हैं, कम्युनिटीज़ बना रहे हैं और एक साथ काम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इट्स हैपनिंग कलेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सब ने साथ में मिलकर ही काम करना है। ऑल लाइट वर्कर्स विल वर्क टुगेदर, ठीक है, ऑल विल बी कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी, बट अब हमें वो कनेक्शंस फिजिकल वर्ल्ड में समझ में आ रहे हैं, पता लग रहे हैं, या हमें मिलाया जा रहा है, ठीक है, बाय ग्रेटर फोर्सेस। और उसकी वजह से हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं और उन पे अपने अपने सोल मिशन पे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हार्ट चक्र ओपनिंग हो रहा है और उसकी वजह से कभी भी आपको हार्ट फ्लटरिंग, मतलब ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे कोई तितली सी फुदक रही है ना, हार्ट स्पेस में। फिर है नोजिया टाइप्स, अगर आपको लग रहा है कि भूख तो लगी है लेकिन खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, नोजिएटेड फील कर रहे हैं, वो भी हार्ट चक्र से रिलेटेड है, ये सिम्टम भी है ना। और कभी भी दिन में पैल्पिटेशंस भी हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, आप आराम से बैठे हो, कोई काम कर रहे हो या लेटे हुए हो, कुछ भी नहीं, या मेडिटेशन ही कर रहे हो और उसमें आपको अपनी धड़कनें बहुत तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही हैं या फील हो रही हैं, तो ये सब हार्ट चक्र ओपनिंग चल रहे हैं।
क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इतने हज़ारों सालों से जो दर्द इकट्ठा हुआ था दिल में, उसके चारों तरफ जो दीवार लोगों ने खड़ी कर ली थी ताकि दर्द ना हो दिल में, तो वो दीवार तोड़ी जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेस, जो हार्ट स्पेस है उसकी क्लींजिंग की जा रही है, तो हार्ट चक्र तो आई मीन हार्ट पैल्पिटेशन वगैरह तो होगा ही, ये वाले सिम्टम्स तो आएंगे। तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं तो आप अपना चेकअप करा लीजिए दोबारा से सारी, अगर आपका मन कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि उस अगर इंट्यूशन ये कह रहा है कि नहीं डॉक्टर के पास जाना है तभी चाहिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे प्योर हेल्दी हैं और फिर आपको ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ये वाले सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, और आपको पता है कि आप लाइट वर्कर हैं, ठीक है, देन ओनली आप अपने अपने आप को आप हील कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए और नेचर में टाइम बिताइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, इसी वजह से हमें झटके भी लग रहे हैं, तो चैनलाइज कीजिए उस एनर्जी को। ठीक है, अगर आप 4 या 5 लोगों के ग्रुप में बैठते हैं तो वो एनर्जी लोगों के पास चली जाती है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप अकेले रहने पसंद कर रहे हैं या मिलना जुलना नहीं अच्छा लग रहा है, और अब अचानक से आपका दिल कर रहा है कि यहाँ मैं इनसे भी मिल लूँ, मैं उनसे भी मिल लूँ, मैं उनसे भी मिल लूँ, या 4-5 लोगों के बीच में बैठने का मन कर रहा है या मार्केट जाने का मन कर रहा है, तो जाएं। क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर है वो आपको बांटनी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उससे लोगों की हीलिंग होगी, आपकी तो हो ही रही है, आपको तो वो तो करनी ही है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो वो एनर्जी आपके थ्रू लोगों में जानी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आपका मन है लोगों से मिलने का या किसी से, तो फिर नेचर में जाइए, नेचर में डिस्पर्स होने दीजिए अपनी एनर्जी को। ठीक है, और अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा गुरु आपका अंदर ही है। प्लीज़, ये मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि सबसे बड़ा गुरु आप हो। ठीक है, अपने आप से जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ो, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। और एक और चीज़ है, क्योंकि एनर्जी बहुत चेंज चल रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ जॉब हो, मन करे, इंट्यूशंस या साइंस मिल रहे हैं कि चेंज करना है, जगह चेंज करनी है, घर चेंज करना है ना, या घर के अंदर ही चीज़ों की जगह चेंज करनी है ना, या रिलेशनशिप्स में चेंज हो रहा है, तो लेट इट हैपन और गो विद द फ्लो। रुकावट मत बनिए, रेजिस्टेंस में मत आइए, रेजिस्ट मत कीजिए। ठीक है, लेट गो एंड लेट गॉड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर बताऊंगी।